कि भिवंडी समाजवादी पार्टी की दावत पे आप सब यहाँ पे आए और आप सबसे आज आपको इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए। समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से कल परिवर्तन सभा एक ली जा रही है केजीएन चौक भिवंडी शांति नगर में, और ये परिवर्तन सभा में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब आ रहे हैं। आपने शहर में देखा होगा कि इस परिवर्तन सभा को लेकर बहुत उत्साह है। समाजवादी पार्टी ने जो 4 सालों में काम किया है भिवंडी शहर में और जिससे लोग बहुत ही प्रभावित है, उस काम को लोगों के बीच रखने के लिए और महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे जो वातावरण बना है जिसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही उस विषय पे हो, ऐसे कई मुद्दों को जो महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी रखना चाहती है। अपना घर भिवंडी जो समाजवादी पार्टी का घर है, वहां पर जनाब अबू आसिम आजमी साहब और हमारे तमाम नेताओं के जरिए हमारे पार्टी के विचार रखे जाएंगे। इसलिए इस सभा को हमने बुलाया और बड़ी तादाद में भिवंडी शहर के शहरी वहां पर शामिल होंगे। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कॉर्नर मीटिंग्स ली गई है, समाज के बीच जाने की कोशिश की गई है। समाज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो काम हम चाहते हैं कि कल से जो सभा चालू होगी आने वाले 1 साल तक समाज के बीच हम रखें। कल की तैयारी को लेकर इस तरह से देखा जाए सुरक्षा की सवाल क्योंकि हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि बाईपास पे जो है आप आसिम साहब का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि बाइक जो सवार रहते हैं, जैसे बाइक नहीं निकालती है, उसमें काफी उल्लंघन हो जाते हैं। इसको लेकर क्या नहीं, हम तो सभी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार भी जब रैली निकली कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई समाजवादी पार्टी की रैली में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से, देखिए हर राजनीतिक पार्टी के जब नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, लेकिन संयम बरती जाएगी और अच्छे से ये रैली होगी। मैं पूरे शहर को विश्वास दिलाता हूँ। रईस भाई, एडीपी प्लान को लेकर जो है आपके ऊपर कई आरोप लगाया जा रहा है कि भिवंडी शहर का इस बार जो डीपी प्लान लाया गया है उसमें आमदार जो है अपने कुछ लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या सकता है? देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों की आदत होती है भिवंडी में कुछ भी हुआ तो रईस शेख, इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। डीपी प्लान जो बना है भिवंडी महानगर पालिका ने बनाया, ना हमारी राज्य में सत्ता है ना ही महानगर पालिका में अब तो सत्ता है। ये सब बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन कुछ चीजें मैं डीपी प्लान के ताल्लुक से अपने विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं महानगर पालिका से और शासन से लेखी रूप में बहुत जोरदार तरीके से ये डिमांड करता हूं कि डीपी प्लान में अगर किसी की भी जमीन जाती है या उस जमीन के ऊपर किसी का घर है, वो घर की जमीन उसकी हो या ना हो, जिस तरह से मुंबई में उसको मुआवजा मार्केट रेट पे दिया जाता है। डीपी प्लान अगर आपको पास करना है तो पहले ये पॉलिसी बनाइए कि किसी भी भिवंडीकर की जमीन वो अपने शहर के लिए देता है तो उसको मुआवजा जो है सिर्फ टीडीआर नहीं मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मार्केट रेट पे ही मिलना चाहिए। और यही वजह रही कि पिछला डीपी बिल्कुल नाकामयाब हुआ। डीपी प्लान तो आपने बनाया लेकिन 5% से भी कम डीपी प्लान इंप्लीमेंट हुआ। सिर्फ सरकार को जहां जहां जमीनें लेनी थी एसटीपी प्लान या दूसरी चीजों के लिए, वहीं पे जो है एक्विजिशन हुआ, डीपी प्लान इंप्लीमेंट कहां हुआ। तो समाजवादी पार्टी ये मांग रखती है कि मार्केट रेट पे जमीन का मुआवजा दीजिए। जिन लोग के घर अगर यदि जाते हैं किसी रास्ते में किसी और प्रकल्प पे तो उनको घर देने की जवाबदारी इस महानगर पालिका की। दूसरी बात, बहुत सारे रिजर्वेशन ऐसे आए हैं जहां पे एरर्स है यानी गलतियां। अभी मैं आपको एक ही रिजर्वेशन बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा। आमपाड़ा के अंदर एक रास्ता बता, बीच जो है झोपड़पट्टी में से निकाला गया है और चारों ओर से वहां पे रास्ता है। तो ये रास्ते के लिए लोगों ने आक्षेप किया, उस आक्षेप को यानी उस पे ऐतराज मैंने भी लिया। जितने ऐतराज हमारे दफ्तर में आ रहे हैं हम वो अपने खुद के लेटरहेड पे यानी एक आमदार ऐतराज जो है महानगर पालिका को दे रहा है। डीपी प्लान के को लेके बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं। जैसे मैंने आमपाड़ा में देखा कि कुछ लोग जाके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सही कीजिए, हमको आपके पेपर्स दीजिए। मैं भिवंडीकरों को अपील करूंगा किसी भी दलाल से बात करने की जरूरत नहीं, ये महानगर पालिका आपकी है,
ये सबकी मिल्कियत है। यहाँ जाइए, अपना एतराज दर्ज कीजिए। अगर हमको कॉपी देंगे, हम भी उसका पाठ पूरा करेंगे। दूसरा, मैं चाह रहा हूं कि जो 10 तारीख की डेडलाइन है, जब तक एतराज आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसको भी एक्सटेंड करने की जरूरत है। ये मेरी मांगनी मंडे को लिखित स्वरूप में आयुक्त को मिलेगी। तीसरी बात, ये सुनावनी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी का भी न सुनते हुए मेरिट के ऊपर सुनावनी होना चाहिए। इन चीजों पे हम बहुत ध्यान देंगे। नागरिकों को जो भी हमारी मदद की जरूरत है, हम जो है नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे। डीपी प्लान पे किसी का भी इन्फ्लुएंस, मुझे खुद नहीं पता था कि डीपी प्लान में क्या होने वाला है। बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, भाई बंधु हैं, उनकी जमीनों पे रिजर्वेशन आ गए। डीपी प्लान बनाते वक्त महानगर पालिका ने किसी से संपर्क नहीं किया और कर ही नहीं सकती, क्योंकि डीपी प्लान कौन बनाता है, किधर बनता है, टाउन प्लानर पुणे में बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है। ये डीपी प्लान आया है और ये सिर्फ ड्राफ्ट है। एक चीज सबको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि ये फाइनल है। नहीं, इसका स्टेज बता दूं, 10 तारीख के बाद आपके एतराजात महानगर पालिका के अंदर जो है आयुक्त और एक कमेटी सुनेगी। पहले ये नगर सेवक सुनते थे, अब नगर सेवक नहीं तो खुद कमिश्नर और कमिश्नर की कमेटी सुनेगी। वो एतराजात वो फिल्टर करेंगे, यानी उसमें से जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। आगे ड्राफ्ट सरकार के पास जाएगा, सरकार में भी सुनावनी हो सकती है। तो प्लीज आप लोग जो है, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आपके दूसरे आमदार है, उनसे भी आप संपर्क करें, एमपी है उनसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, और हम आप जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन बीच के जितने भी लोग जो घूम रहे होंगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इस पे आप बिल्कुल विश्वास मत रखिए। कॉम्पेंसेशन पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम जोरदार तरीके से कहेंगे कि हमारे शहर के अंदर सिर्फ टीडीआर देकर नहीं, बल्कि मार्केट रेट देकर ही जमीन एक्वायर की जाए। दूसरा, हमारे गौर गरीबों के घर जो इसमें कभी अगर टूटते भी है तो उन सबको भी मुआवजा मिलना चाहिए। मुंबई में रहने वाला शहरी भी हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र का है, और भिवंडी में रहने वाला भी शहरी वही है। मुंबई के स्तर पे यहाँ पर पॉलिसी बनाना चाहिए।